हेलो गाइस, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम और एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना है, यह किस नदी पर बना हुआ है, यानी किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी, नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जो उत्तर प्रदेश का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा आपका चौथा स्थान है। ऑप्शन है चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर पहले नंबर की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान पहला नंबर पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें लॉर्ड क्लाइव ने हराया था, किसको हराया था? कि हराया था सिराजुद्दौला को। ऑप्शन यहाँ पे सी, सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? जो मसाले का प्रदेश कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केरल राज्य को। ऑप्शन यहाँ पे सी, केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसालों का प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी किसे दिया जाता है दोस्तों? निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय कुतुब मीनार का ती हो जाएगा करेक्ट आंसर इल्तुतमिश को दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है साबित। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अंतिम मुगल शासन था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला कौन था? ती हो जाएगा मोहम्मद शाह था। ऑप्शन यहाँ पे डी, मोहम्मद शाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? यानी जो दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ ये हुआ आपका 1985 में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन बी 1985। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत है? जो मेगास्थनीज राजदूत था, किसका राजदूत था? यह सेल्यूकस का राजदूत था। ऑप्शन यहाँ पे बी, सेल्यूकस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों खान अब्दुल गफ्फर को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी? जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य है, कितने सदस्य है? तो हो जाएगा 193 है। ऑप्शन यहाँ पे भी 193 करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? यह झारखंड करता है। ऑप्शन यहाँ पे भी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? जो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है चंद्रमा पर। ऑप्शन यहाँ पे सी, चंद्रमा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य से संबंधित है? जो कथकली है कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? हो जाएगा आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 86वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बीसीसी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? बीसीसी का टीका दोस्तों कौन से रोग के रोकथाम के लिए? तो हो जाएगा यहाँ पे खसरा रोग के रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खसरा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन मुख्य कार्य करता है शरीर में, क्या करता है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन परिवहन करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, ऑक्सीजन परिवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी दोस्तों कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हो जाएगा विटामिन ए के कमी के कारण होता है रतौंधी। ऑप्शन भी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? कौन से शहर को दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन यहाँ पे डी, जयपुर करेक्ट आंसर होगा, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? यानी कौन सी मिट्टी है जो कि कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है? इन ऑप्शन में से तो जगह काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस वर्ष आरंभ हुई? यानी चकबंदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1954 में चकबंदी उत्तर प्रदेश में आरंभ हुई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जो जवाहर सुरंग है कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे डी, जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? जो श्वेत क्रांति का संबंध है ये हो जाएगा आपका दूध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे ये दूध उत्पादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? जो सहारा मरुस्थल है ये कौन से महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? जो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी अजात शत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु कहाँ पर स्थित है? जो सबसे बड़ा नदी सेतु यानी नदी पुल है दोस्तों, ब्रिज है, नदी ब्रिज, ये कहाँ पर है? तो ये असम में दोस्तों, असम राज्य में है। और इस नदी जो ब्रिज है, ब्रिज का नाम क्या है? तो भूपेन हजारिका सेतु ब्रिज का नाम है, यानी जो सेतु है सेतु का नाम भूपेन हजारिका सेतु है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है मलेरिया की दवाई निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? यानी कौन से पेड़ से निकाली जाती है दोस्तों? टी हो जाएगा सिनकोना के पेड़ से मलेरिया की दवाई प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? चेचक के जो टीके की खोज की थी किसने की थी? तो ये एडवर्ड्स जेनर ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे भी एडवर्ड्स जेनर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आगा खा कप किस खेल से संबंधित? जो आगा का कप है वह कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर हॉकी के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे डी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? जो उम्मीदवार की जो एज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त बैठक बुलाता है यह कौन बुलाता है? तो यह बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? जो बुलंद दरवाजा है ये कहाँ पर है? तो यह फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन करता है कौन सा राज्य? तो यह असम राज्य करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की आईसी चिप का निर्माण किससे किया जाता है? आईसी चिप का दोस्तों जो निर्माण किया जाता है वो किससे किया जाता है? तो यह सिलिकॉन से किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नजर बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेट पर अनैच्छिक रूप से किसी का पीछा करना क्या कहलाता है? अनैच्छिक रूप से जो इंटरनेट पर किसी का पीछा किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन यहाँ पे ये साइबर स्टॉकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? जो मसालों का प्रदेश कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।